दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आपके लिंग का सेक्स के समय तनाव न आना। ये समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इस समस्या से जितना नौजवान तबका जूझ रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते कि 100 में से लगभग 70% लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। वजूहात बहुत सारी हैं। देखिए, लाइफ स्टाइल इसके लिए बहुत ज़िम्मेदार है। आपका खाना पीना इसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है और खाने पीने के साथ में जो केमिकलाइजेशन किया गया है आपके फूड का, वो बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। लेकिन इस समस्या से जूझते हुए जाने कितने परिवार टूट जाते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और दोस्तों अपने सेहत को भी बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है कि बाज़ार के अंदर वियाग्रा टाइप की चीज़ें हैं, मैन फोर्स है, वियाग्रा, ये वो ड्रम से ड्रम ये मिल रहा है, इसको लो और अपना काम चलाओ। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये उनके लिए कितना घातक है, कितना जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, हकीकत मानिए दोस्त, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जिसको वियाग्रा का नाम दिया जाता है, या जिसको आप मैन फोर्स वगैरह कहते हैं, सिल्डेनाफिल वगैरह। ये आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ है। आपको उस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि आपका काम चल रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपकी सेहत के साथ में क्या हो रहा है। अगर आप कभी इसके साइड इफ़ेक्ट जानने की कोशिश करें, आप कभी इंटरनेट पर इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ें तो आप पढ़ेंगे उसमें एक साइड इफ़ेक्ट आपका लिखा हुआ है सडन डेथ, यानी अचानक से मौत। इसको लेने के बाद में अचानक से आपकी मौत भी हो सकती है। इतनी ख़तरनाक चीज़ को आप अपने गले लगाए हुए हैं और इसको लेते हैं क्यों? वहाँ शर्मिंदगी से बचने के लिए, ताकि बिस्तर पर आप शर्मिंदा ना हो। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान इतना बड़ा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर इसका समाधान है और हमने एक दवा ईजाद की है, एक दवा को बनाया है। और हकीकत मानिए, आज तक आपने जितनी भी दवाइयाँ इसलिए इस्तेमाल की हैं कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन दूर हो जाए, आपका लिंग जो है वो समय पर पूरी तरह से स्टैंड हो जाए, उसमें तनाव हो और आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सेक्स कर पाएँ, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएँ। इसलिए आप अगर हज़ारों दवाइयाँ भी खा चुके हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये दवा उन सब दवाओं से बेहतर है जो आज मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ। इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये समस्या न सिर्फ अब ख़त्म हो जाएगी बल्कि हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नॉर्मली, मैं ये नहीं कहता कि आप दीवारें तोड़ देंगे, आप बुलडोज़र का काम करने लगेंगे, आप लोखंड में भी छेद कर देंगे, इस तरह की बातें, बकवास बातें मैं नहीं करता। जी, मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल मैन की तरह बिल्कुल हो जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल मर्द जो होता है, उसके अंदर जो मर्दानगी होनी चाहिए वो मर्दानगी आपको रहेगी। मैं यूँ कहूँ कि आप 10-10 को, 20-20 को, क्या कहूँ इससे आगे, इस तरह की वीडियोस के टाइटल देखने में आते हैं और इस तरह के लोहा, लोखंड, पत्थर वाला, ये सब बकवास बातें होती हैं। और हकीकत मानो में इसमें पढ़कर आप अपने सेहत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो हकीकत है, वो सच है, वो ही सच है। आपने अगर, हमने जो ये टैबलेट्स का फार्मूला मैं आज आपको दे रहा हूँ, इसकी टैबलेट्स बनानी है, इसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया 40 डेज ओनली, 40 दिन, और हमारी बताई हुई हिदायत पे अमल कर लिया, तो आप ये समझिए कि ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 60 और 70 साल की उम्र में भी आपके अंदर ये जोश कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, आप यूँ कहेंगे कि भाई सिर्फ 40 दिन खाओ और 60-70 साल की उम्र तक जो है वो जोश और जवानी रहेगी, ये क्या अतिशयोक्ति नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है? ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है।
ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं देखिए छुपाता तो हूँ नहीं, आपको मालूम है अच्छी तरह से मैं छुपाता हूँ नहीं। आपके सामने आपका नुस्खा दे देता हूँ। मैं दुकानदारी नहीं चला रहा। उसके बाद भी किसी को ये लगता है कि वो नहीं बना सकता है, उसको जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती हैं, तो वही मुझसे मंगाता है, या मंगाने के लिए मैं कहता हूँ कि आपसे अगर नहीं बन पा रहा है, या जड़ी बूटियाँ आपको नहीं मिल पा रही हैं, या असली नकली के चक्कर में हैं, आप पहचान नहीं कर पाएंगे, तब आप हमसे मंगा सकते हैं, वरना आप खुद बनाइए। जी हाँ। तो देखिए ये नुस्खा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये नुस्खे को आप ध्यान के साथ में सुनिए, बहुत ध्यान के साथ में। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में इसमें इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर 1 ग्राम और 2 ग्राम के दिखा रहा हूँ। आपको जितना ज़्यादा बनाना हो उसी रेशो में, उसी अनुपात में आप उसको बढ़ाकर या घटाकर दवाई बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। लेकिन आप ये देखिएगा कि 1 गोली से 2 गोली सुबह और शाम आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये 40 डेज़ का कोर्स आपको हमेशा के लिए जवानी, हमेशा के लिए मर्दानगी, हमेशा के लिए ताकत और तवाराई देगा। जी हाँ, नुस्खा पेश खिदमत है, बगौर समात फरमा लीजिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नुस्खा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है अकरकरहा पाउडर 1 ग्राम, यानी अकरकरहा, ईरानी अकरकरहा 1 ग्राम। उसके बाद में लेना है आपको अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंध या अश्वगंध नागौरी, अच्छी किस्म का, बढ़िया किस्म का होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए, ये 2 ग्राम लेना है आपको। उसके बाद लेना आपको सफ़ेद मूसली, ये नकली भी आ रही है मार्केट के अंदर, इसका ख्याल रखिएगा। असली लेनी है जिसका रंग हल्का सा पीला होता है, बिल्कुल सफ़ेद ना हो, वो लेना है 2 ग्राम आपको। इसके बाद लेना है आपको शतावर, शतावर भी ताज़ा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल काली ना पड़ गई हो। शतावरी का चूर्ण लेना है 2 ग्राम। इसके बाद लेना है आपको रेग माही, जिसको सकनकूर भी कहा जाता है, और इसको लेना है आपको 500 मिलीग्राम, यानी आधा ग्राम, ठीक है। इसके बाद लेना है शिलाजीत, शिलाजीत आपको लेना है 200 मिलीग्राम, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं कि ये नुस्खा कितनी मात्रा में तैयार हो रहा है। उसके बाद में है देखिए जिनसेंग, ये एक चाइनीज़ बूटी है जिनसेंग, और ये आपको 1 ग्राम लेनी है। इस नुस्खे में 1 ग्राम चाइनीज़ बूटी जिनसेंग। इसके बाद में है मोलंडो, ये एक अफ्रीकन बूटी है, अफ्रीका से इंपोर्ट की जाती है, इसका भी हमें 1 ग्राम लेना है, ठीक है। और देखिए इसके बाद में आता है यूहेम्बाइन, ये भी एक अफ्रीकन बूटी है। यूहेम्बाइन ये पेड़ की छाल होती है, इसका इस्तेमाल हमें कितना करना है, 5 मिलीग्राम। अभी आपने नुस्खा देखा। इस नुस्खे को जो इंग्रेडिएंट्स जिस तादाद में लिखे हुए हैं, जितनी क्वांटिटी उसको लेनी है, उसी क्वांटिटी में आपको लेना है। उसकी गोलियां चने के बराबर बनानी है, और गोलियां बनाने के बाद में उस पर आप एक काम और करिए, उस पर आप जो वर्क होता है, या किसको बोलते हैं, चांदी का वर्क, आप इस चांदी के वर्क को चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, चांदी के वर्क को चढ़ा दीजिए। और क्योंकि चांदी भी फ़ायदा करती है, चांदी भी एक इंग्रेडिएंट मानकर चलिए, इसका 10वां जो इंग्रेडिएंट है, क्योंकि 9 इंग्रेडिएंट आपने पढ़े, 10वां इंग्रेडिएंट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चांदी के वर्क उस पर चढ़ा दीजिए, फिर 1 गोली सुबह 1 गोली शाम इस्तेमाल करके देखिए। और सिर्फ हिदायत इस चीज़ की दे रहा हूँ मैं आपको, हिदायत क्या है, आपको चीनी छोड़नी होगी। चीनी छोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है देखिए कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तभी आप चीनी छोड़ो। देखिए हकीकत मानिए, चीनी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो केमिकल होता है वो आपको नपुंसक बना रहा है। जी हाँ, जब मैं अपने इलाज की बात करता हूँ तो मैं चीनी छोड़ने की बात करता हूँ। आप अगर मजबूरी आपकी है तो आप सुबह की चाय में चीनी ले सकते हैं। 1 चम्मच चीनी सुबह हलवे में ले लीजिए, चाय में ले लीजिए, जो भी कुछ ले लीजिए। दिन में सिर्फ वो 1 चम्मच चीनी आपको लेनी है, सिर्फ। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मीठी चीज़ें पे आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बस 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 और बस, कोई और बाकी कोई आपका परहेज़ नहीं रहेगा, ताकि जो मर्जी चाहे मस्ती से खाइए। लेकिन चीनी, और क्योंकि देखिए आप खटाई के लिए क्या मना करूँ, खटाई के लिए मना, क्या खटाई तो लड़कियों की, औरतों की पसंद होती है, और औरतें ही खाती हैं, लड़कियां खाती हैं।
तो खटाई तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए मर्दों को खटाई नहीं खानी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ चीनी का परहेज़ करना है दोस्तों। इसको बनाइए और हमेशा के लिए मर्द बन जाइए, हमेशा के लिए। अगर आपसे नहीं बनाई जाती तब हमसे मंगाइए, और इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह, और हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएगी। जी हाँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।